समय बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा गया उनकी ओर से। आज बीजेपी में मथुरा दत्त जोशी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा झटका कांग्रेस को उत्तराखंड में लगा है। मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिखा है। मथुरा दत्त जोशी आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये माना जा रहा है, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी का दामन थामने का जो है फैसला लिया है। जो पत्र उनकी ओर से लिखा गया वो आपको अपने जीवन के 48 वर्ष पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के उपरांत मैं बहुत क्षुब्ध होकर कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे वर्तमान में प्रदत्त पदों जो भी उनके पद हैं के साथ कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से वो इस्तीफा दे रहे हैं। त्याग पत्र उनकी ओर से दिया गया है और वो जो लेटर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और उनकी ओर से बताया गया है कि आप सोचिए, 48 वर्ष उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस के साथ काम किया, लेकिन अब उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तुषार, उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। मथुरा दत्त जोशी जो कि लगभग 48 साल से कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी का रुख आज वो कर सकते हैं, दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आगे और क्या कुछ इसके पीछे की वजह बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए निकाय चुनाव में जिस तरह से सरगर्मियां लगातार बढ़ी हुई थी और भाजपा का ये कहना था कि बड़े नेता हम अपनी तरफ ला सकते हैं, पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। और इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने ये देखा कि सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस पार्टी और साथ विपक्षी दल के नेता है उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। और उसी विचारधारा के तहत अगर आप बात की जाए तो दोबारा से ये देखा जा रहा है जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो अब भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। पार्टी से जो प्रदेश उपाध्यक्ष है मथुरा दत्त जोशी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि 2 बजे जो ज्वाइनिंग होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें मथुरा दत्त जोशी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और साथ साथ जो बिट्टू कर्नाटक है वो भी अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी पार्टी के लिए टिकट मांगा था नगर पालिका के लिए, पर लेकिन उनको वहां पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आज वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मथुरा दत्त जोशी की बात की जाए तो करीब 40 से अधिक सालों से वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे थे, लेकिन जब उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको पिथौरागढ़ नगर पालिका से टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आ रहे थे पार्टी से और केंद्र नेतृत्व से भी नाराज नजर आते। साथ साथ जो प्रदेश की जो राजनीति है, क्योंकि अलग अलग गुट है, प्रीतम सिंह का अलग गुट है, जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है उनका अलग गुट है, और ऐसे में जो तनातनी है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी का कारण ये बना है कि मथुरा दत्त जोशी को वहाँ से छोड़ना पड़ा। लंबे 3-4 दिन पहले उनका एक बाइट जरूर आई थी कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी वो कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे, जिससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि नाराज अभी भी है। जिसके बाद आज ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी यहाँ पर छोड़ दी है और वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। 2 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको खुद जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो कहा जा सकता है एक बड़ी चहलकदमी आज हुई है निकाय चुनाव से पहले। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास था कि हम बड़े नेताओं को लेके आएंगे, और वही देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या मथुरा दत्त जोशी वहां पर जाकर जो मजबूती कांग्रेस को दे पाते थे, क्या वो वहां पर दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का मनोबल इसे जरूर टूटेगा, क्योंकि हर बड़े चुनाव में ये देखा गया है कि जो कांग्रेस के नेता है, बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिससे जो छोटे नेता है उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि ये छोटे नेताओं का ही पूरा चुनाव है, पार्षद इसमें लड़ रहे हैं और ऐसे में पार्षदों का जो इफेक्ट है वो साफ तौर पर यहाँ पर बिल्कुल। अपनी पत्नी की अगुवाई उन्होंने की थी, उन्होंने पेश किया था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो इससे भी ज्यादा काफी ज्यादा नाराज मथुरा दत्त जोशी नजर आ रहे थे। लेकिन अगर आज वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जैसे कि आपने खुद ही कहा, किन मायनों में मजबूती बीजेपी को मिलेगी ये देखना होगा। और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा बैकलैश ये है, क्योंकि कांग्रेस को अगर पता था उनकी नाराजगी है तो क्या कांग्रेस उन्हें मनाने में नाकामयाब रही, ये कहा जा सकता है?
देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा लगातार उनसे बात कर रहे थे, केंद्र के जो नेता हैं वो भी लगातार बात कर रहे थे कि मथुरा दत्त जोशी को मना लिया जाए, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो मनोबल है पार्टी का लगातार टूटता है। पिछली बार भी ये देखा गया, उपचुनावों में भी ये देखा गया है, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो अपना दरकिनार होते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और जिससे कहीं ना कहीं उनको जीत मिलती है उस सीट पर। और इसी के तहत ये देखने को मिल रहा है कि मथुरा दत्त जोशी जो बड़ा चेहरा था कांग्रेस का, हर समय वो स्टैंड लेते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अब उनका क्या भारतीय जनता पार्टी में रोल रहेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस नेताओं की ये विफलता मानेंगे, क्योंकि वो अपने नेताओं को एकजुट रख के आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये हर चुनाव में उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की विफलता है कि वो नेताओं को एकजुट लेकर आगे नहीं बढ़ रही है। और एक बार फिर जो बड़े चुनाव है, निकाय चुनाव में कांग्रेस की आत्मविश्वास था, विश्वास था कि वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन एक बार फिर उनके जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, दामन उन्होंने छोड़ दिया है और इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है अब कांग्रेस पार्टी को निकाय चुनाव में पहुंचने जा रहा है। बिल्कुल, और अब बीजेपी भी यहाँ पर लगातार मजबूत होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल पत्र जो उनकी ओर से लिखा गया लगातार टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए तुषार, हमारे साथ और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।